हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉल बैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको डेफिनेशन से। अ कॉल बैक इज़ अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो कॉल बैक एक फंक्शन होता है जिसे हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में किसी और फंक्शन की। तो अभी हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। दिस टेक्निक अलाउज अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन, और ये टेक्निक हमें अलाउ करती कि हम कॉल कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस को। अ कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड, और जो कॉल बैक फंक्शन है वो रन करता है जब दूसरा फंक्शन फिनिश्ड हो जाए। फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। अगर हम सिंपल भाषा में समझे कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन वो होता है कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उसे बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन इज फिनिश्ड। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा यार कि हमने पहले वीडियो में फंक्शन के एक कंप्लीट फंक्शन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने समझाया था। तो देखिए हमने क्या बताया था, एक फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, ए नेम से फंक्शन बना लेता हूँ, और उसमें हम लिख देते हैं लॉग लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमें दो नंबर को ऐड कराना है ना। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, और मैंने उस वीडियो में कंप्लीट फंक्शन के बारे में बताया था। तो देखिए जब हम ये फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है, जब भी हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं, फंक्शन रन करता है। तो मान लीजिए कि हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो ये फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, इसमें जब मैं दो नंबर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 20 और 30, तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे और इसके अंदर जो नंबर दे रहे, तो ये हमारे कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसमें कुछ पास करते हो, तो वो कहलाते हैं आपके आर्ग्यूमेंट। तो 20 और 30 मेरे क्या हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए। और ये जो हमने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर आप जो पास करते हो, फॉर एग्जांपल मैं ए और बी पास कर रहा हूँ, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे पैरामीटर्स हुए। तो ए और बी एक वेरिएबल बन जाते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे क्या हुए, पैरामीटर हुए। ये क्या कहलाते हैं, ये पैरामीटर कहलाते हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें जब कुछ हम पास करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट कराते हैं। और फंक्शन जब हम बनाते हैं, जब हम फंक्शन, ये देखिए हम फंक्शन बना रहे हैं, तो इसके अंदर अब जब कुछ चीज़ पास करते हैं, तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली अगर लिख दूँ फॉर एग्जांपल ए और बी, तो देखिए मेरे पास 20 और 30 आ जाएगा, 20 और 30 आ जाएगा। अगर मैं प्लस का करना चाहूँ तो मैं प्लस का साइन लगा दूंगा, और 20 और 30 हमारे प्लस हो चुके हैं, 50 हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से यार हमारा नॉर्मल फंक्शंस, बेसिक फंक्शन काम करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कॉल बैक फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, लेट्स से माई फन नेम से एक फ़ंक्शन बना दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं कि ये फंक्शन जो है बेसिकली, यहाँ पर हम लॉग में लिख देते हैं कि माई फन इज़ रन। माई फन इज़ रन मतलब ये माई फंक्शन रन कर रहे हैं। अब इसे मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए इसे कॉल करना ज़रूरी है, तो माई फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब हमने देखिए डेफिनेशन में क्या देखा, अ कॉल बैक इज़ अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो कॉल बैक वो फंक्शन होता है कि जिसे हम आर्ग्यूमेंट में पास करें किसी और फंक्शन की। तो देखिए हम किसी और फंक्शन, मतलब ये कोई दूसरा फंक्शन है, इसकी आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे दूसरा एक फंक्शन, तो ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। तो जैसे एक मैंने माई फंक्शन बनाया, इसे जब मैं कॉल कर रहा हूँ और इसकी आर्ग्यूमेंट में जब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, तो इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, इसके अंदर एक हम डायरेक्ट लिखेंगे फंक्शन, और मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा लॉग में कि बी इज़, इसे हम लिखेंगे डबल कोट्स में, बी इज़ रनिंग। तो हम सिंपली क्या लिख रहे हैं, बी इज़ रनिंग। और जैसे कि अभी हमने देखे, अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक फंक्शन कैसे लिखते हैं। जब मैंने इस आर्ग्यूमेंट में पास किया कुछ चीज़, तो हमें पैरामीटर देना पड़ता है यहाँ पर। अगर हमें उसे एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हमें पैरामीटर देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर पैरामीटर किसी भी नाम का दे, वो एक्सेस कर लेगा। आप दे दे कि सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, इस तरीके कुछ भी दे दे,
तो मैं आपको समझाने के लिए बी ही लिख रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ सकें। तो मैं यहाँ पर बी को कॉल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब हमने क्या किया, एक फंक्शन को पास किया आर्ग्यूमेंट में दूसरे फंक्शन के, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। तो देखिए जैसे अब मैं इसे रन करूँगा तो पहले हमारा चलेगा माई फन इज़ रनिंग, फिर चलेगा बी इज़ रनिंग। तो हम इसे सेव करते हैं। देखिए माई फन इज़ रनिंग एंड बी इज़ रनिंग, तो ये होता है यार कॉल बैक फंक्शन। तो हम देखते हैं अब सेकेंड एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं कुछ सेकेंड एग्जाम्पल। अब हमने समझा था कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उसे भी हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो देखिए फंक्शन मैंने बनाया लेट से ए, और जिसमें हम लिख देते लॉग, जिसमें हम लिखते थे ए इज़ रन। सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ ए इज़ रन। तो हम इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। मैं फंक्शन का नेम दे दूंगा बी हमारे फंक्शन का नेम होगा, और कंसोल में हम लिख देंगे सिंपली बी डबल कोट्स में बी इज़ रन, सिंपली बी इज़ रन। तो देखिए यहाँ पर बी फंक्शन है और इसी के अंदर हमें बी फंक्शन को कॉल करना होगा क्योंकि ये फंक्शन के हमने अंदर बनाया है, और ए फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम ए फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप देखें कि हमारे पास पहले रिटर्न होगा ए इज़ रन देन बी इज़ रन, सिंपली ए और बी रन होगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, एक बार हम इसे रिफ़्रेश कर देंगे जिससे हमें सिंपली आ जाएगा। इसे हम सेव करेंगे और रिफ़्रेश कर देंगे तो हमारे पास आ गया ए इज़ रन और बी इज़ रन। तो फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन बनाया तो इसे भी हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने देखिए एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए फंक्शन ए बनाया हमने ए, और इसमें हम लॉग में सिंपली लिख देंगे ए इज़ रनिंग, और एक फंक्शन बनाया मैंने बी नेम से जिसमें हम लॉग के अंदर लिख देंगे बी इज़ रनिंग। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन लगाऊँ मैं, है ना। तो सेट टाइम आउट फंक्शन लगाऊंगा मैं यहाँ पर, सेट टाइम आउट। इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे फंक्शन, और कुछ इस तरीके से, और इस लॉग को मैं इस सेट टाइम आउट के अंदर लिख दूँगा, इस लॉग को सेट टाइम आउट के अंदर लिख दूँगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे 2000 मिली सेकेंड, मतलब होता है 2 सेकेंड, है ना। और क्या करेंगे हम यहाँ पर ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और बी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ए फंक्शन और बी फंक्शन हमने कॉल किया। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रा सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। और देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि पहले ए रिटर्न होगा, ए इज़ रनिंग, बी इज़ रनिंग, लेकिन हमने यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया है। देखिए हमने सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया है जिसकी वजह से पहले बी इज़ रनिंग देन ए इज़ रनिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए क्यों हुआ ऐसा। सबसे पहले ए फंक्शन कॉल हुआ और उसने इसे एग्जीक्यूट करा, लेकिन सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद प्रिंट होने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट ने बी फंक्शन को प्रिंट करा दिया पहले, और फिर 2 सेकेंड बाद ए रन हुआ, इसलिए पहले बी रन हुआ बाद में ए रन हुआ। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम इसे कॉल बैक फंक्शन की मदद से हम इसे रोक सकते हैं। कि हम इसे कैसे रोकें, तो आपको सिंपली क्या करना है यार, कि आप चाहते पहले भले कितने भी टाइम बाद प्रिंट हो, लेकिन पहले ए वाला प्रिंट हो फिर देन बी वाला प्रिंट हो। तो आप सिंपली क्या करें कि इस बी फंक्शन को सेट टाइम आउट के अंदर कॉल कर दे। देखिए आपने सेट टाइम आउट के अंदर फंक्शन को कॉल कर देंगे, सेट टाइम आउट के अंदर देखिए 2 सेकंड बाद आपको ए इज़ रनिंग, बी इज़ रनिंग, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हम बेसिकली कॉल बैक का यूज़ कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम इसको कॉल बैक के यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन बी को लेना है, इसे कॉपी करना है, और ये जो हमारा ए फंक्शन है इसकी एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास कर देना। तो मैंने बी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम फंक्शन को यहाँ पर पैरामीटर की तरह पास करेंगे, और पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते। तो मैं दे देता हूँ कि माई फन, मैं इसको
फर्स्ट दे देता हूँ, फर्स्ट करके दे देता हूँ, है ना। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को मैं देखिए मैंने कॉल कर लिया, तो अब होगा क्या, ए रन होगा पहले, फिर बी रन होगा, भले कितनी भी डिले हो जाए, भले 5 सेकंड क्यों ना हो जाए, 1 मिनट क्यों ना हो जाए, पहले ए रन हुआ फिर बी रन होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रोक के रख रहे हैं इसे भी। सेव करते हैं इसे, देखिए ए इज़ रनिंग, बी इज़ रनिंग। तो ये था यार हमारा कॉल बैक फंक्शन के ऊपर पूरा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम सेट टाइम आउट को भी कैसे रोक सकते हैं, और हम पहले ए रन कर सकते हैं फिर हम बी रन कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शन का यूज़ किया। आई होप आप लोगों को यार समझ आया होगा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर इस वीडियो को यार ज़रूर करें अपने दोस्तों में। अगर यार अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। और यार एक इम्पॉर्टेंट बात कि पूरी एक प्लेलिस्ट चल रही है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की। तो अगर यार आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप स्टेप बाय स्टेप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, आपको एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।